सही टाइम पे आई है, अभी अभी शाम की आरती हुई है। बापूजी कहाँ पर हैं? अब वो सूरत गए हैं। सूरत? क्या ऐसे अचानक? सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। कई सालों पहले एक दो रिश्तेदारों को उन्होंने उधार पैसे दिए थे, बस तो वही वापस मांगने गए। क्या? बापूजी रिश्तेदारों से पैसा मांगने गए? नहीं नहीं, उधार मांगने नहीं गए, उधार वापस लेने गए। अरे पर वो खुद क्यों चले गए? अब क्राइसिस बापूजी की वजह से आया है तो उनको तो जाना ही पड़ेगा ना। काव्या शट अप, विल यू? बा, जिन लोगों ने इतने सालों में उधार नहीं लौटाया वो आप क्या लौटाएंगे? और आपने हमें बताया क्यों नहीं कि बापूजी सूरत जाने वाले हैं? क्योंकि बताती तो तुम दोनों उन्हें जाने ही नहीं देते। माँ अगर बच्चों के लिए जान दे सकती है तो बाप बच्चों के लिए शान दे सकता है, और उनका मन है तो कोशिश कर लेने दो, शायद कुछ मदद मिल जाए। इस फैमिली को तो हर बात पे ओवर रिएक्ट करना होता है। अरे जब फंसाया बापूजी ने है तो उन्हें भी तो थोड़े हाथ पैर मारने दो ना। मिस्टर शाह, मुझे आपसे जरा पैसों के बारे में बात करनी है। समर, एक बात कहूँ? बुरा तो नहीं मानोगे? जब कोई ऐसा कहता है ना तो 100% बुरा मानने वाली बात ही होती है। लॉल, लॉट्स ऑफ लड़ाई तो नहीं करोगे? बात क्या है नंदू? अरे मैं ये नहीं पहन सकता हूँ, बहुत गर्ली है। लॉल, लॉट्स ऑफ लल्लू राम ये मैं पहनने के लिए नहीं दे रही। तो पॉलिश करवाना है? बेचना है। विंटेज गोल्ड और डायमंड्स है, ये मेरे नानी ने मुझे दिया था। ऑनलाइन चेक किया तो लगभग 3-4 लाख में तो बिक ही जाएगा। 20 लाख में से 3-4 लाख भी चले गए तो मम्मी पापा की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तुम कारखाने के लिए अपनी नानी का दिया हुआ पेंडेंट बेचना चाहती हो? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, पेंडेंट ही तो है। और देखो कितना ओल्ड फैशन है, मैं पहनती भी नहीं हूँ। और ज्वेलरी होती किसके लिए? मुश्किल समय में काम आने के लिए, राइट? और लोग कहते हैं कि मिलेनियल्स सेल्फिश होते हैं। तो मैं भी तो सेल्फिश ही हूँ। मेरी फैमिली दुखी रहेगी तो मैं कैसे खुश हो पाऊंगी? ये सब मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। See how selfish I am? अगर सेल्फिश होना ऐसा होता है तो थैंक गॉड मुझे ऐसी सेल्फिश लड़की मिली है। कहते हैं लड़की अपने पार्टनर में डैड जैसी क्वालिटीज ढूंढती है और लड़के अपनी मॉम जैसे। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं जो ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। तो ये ले लो प्लीज। अभी रखो, अगर आखिरी दिन तक कुछ अरेंज नहीं हो पाया तो मैं तुमसे ले लूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। एंड डोंट वरी, कोई ना कोई सोल्यूशन मिल ही जाएगा। जिस जगह को बचाना है उसी जगह को गिरवी रखना पड़ेगा। पर अगर नहीं रखेंगे तो लोन नहीं मिलेगा। ठाकुर जी करे तेरे बापूजी 1.5-2 लाख तो वापस लेकर आए। हाँ, और हमारे पास जो गहने हैं उन्हें बेचकर 4-5 लाख तक तो आ ही जाएंगे। बाकी जान पहचान वालों से उधार मांग लेंगे। मैंने पूछा था, पर प्राइवेट लेंडर से अगर पैसा लिया तो इंटरेस्ट बहुत हैवी पड़ जाएगा, उससे तो ये ऑप्शन बेटर है। हाँ, पर किसी से भी लोन ले चुकाना तो पड़ेगा ही। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट चुकाएंगे कैसे? अगर 20 लाख लेंगे तो इंटरेस्ट के साथ 30 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे। काव्या, अगर बिजनेस चलते रहेंगे तो ईएमआई भी जाता रहेगा। अगर बिजनेस ही नहीं रहेगा तो फिर हम करेंगे क्या? इनकम कहाँ से आएगी? जॉब ढूंढते रहो फिर उसके बाद। और तुम्हें तो पता है जॉब्स का मार्केट कैसा है, उसके बाद तो खाने के लिए भी हाथ फैलाने पड़ेंगे। हमारे में कहते हैं कि उधारी और बीमारी एक बार आ जाए फिर बढ़ती ही जाती है। एक बार 20 लाख का लोन लेके भर देते हैं टैक्स, फिर चुकाने के लिए और मेहनत करेंगे ना। और अगर कैफे और डांस एकेडमी फिर भी ना चले तो? तेरी बात सुन के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बचपन में मैंने आशा पारेख की फिल्में देखी थी और तूने निराशा पारेख की फिल्में देखी होगी। काव्या, तुम्हारा डर अपनी जगह पे सही है, पर कल की बात को कल पे छोड़ते हैं। फिलहाल हमें आज की प्रॉब्लम के बारे में सोचना है। वी, कहीं ये प्रॉब्लम से बाहर निकलने के चक्कर में तुम इससे बड़ी प्रॉब्लम में ना फंस जाओ। जो डूब रहा है उसे हाथ पैर तो मारने ही पड़ेंगे ना, और जो अभी हो रहा है उससे ज्यादा बुरा और क्या होगा। अभी भी बिजनेस बंद हो रहा है और हो सकता है तभी भी बिजनेस बंद हो जाए। कौन सा बैंक है? वो समर का दोस्त वरुण है ना, उसके मामा जी जिस बैंक में काम करते हैं वही बैंक। ठीक है, बाकी जब जाएंगे तब देख लेंगे। तो मैं हाँ बोल देती हूँ। ये क्या है?
बा इतना बड़ा लोन ले रहे हैं, एक एक पैसे का ही नहीं, एक एक पल का भी हिसाब करना पड़ेगा, पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप ही तो कहती है ना कि बीमारी और कर्ज एक बार आ जाए तो बढ़ते जाते, इसलिए एक एक पैसा बचाना पड़ेगा। बा फटाफट इस लोन को खत्म करना पड़ेगा बस। हाँ हाँ, पहले श्वास ले, पानी पी, चाय पी ले। 20 लाख बा, 20 लाख। मैंने तो कभी एक साथ में 20,000 के ऊपर कैश भी नहीं देखा है। वो दिवाली का बोनस लाके देते थे ना, तो लिफाफा वैसे के वैसे ही मैं आपको और बापूजी को थमा देती थी। अंदर झांक के देखने की भी हिम्मत नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि ये 20-25 हजार का बोझ, और अब तो 20 लाख का बोझ है बा। सोचा नहीं था कि सपनों के लिए इतनी बड़ी कीमत होगी, इतना बड़ा कर्जा होगा। राखी बहन सही कहती है, हमें तो ये भी नहीं पता कि 20 लाख में जीरो कितने होते। एक मिनट, एकम, दशक, शतक, हजार, 10,000, लाख, 20 लाख। 1 2 3 4 5 6 ले, 6 जीरो तो है। और वो नागिन कहती थी कि हमें 20 लाख में कितने जीरो आते हैं वो भी नहीं पता है। बा इतने सारे जीरो देखकर तो मेरा सर घूम गया। वैसे जीरो भी कितने कमाल का है ने, कुछ जीरो होता है पर किसी भी नंबर के आगे लग जाए तो उसकी कीमत बढ़ा देता है। तू भी मुझे तेरे आगे रख दे, तेरी भी कीमत बढ़ जाएगी। नहीं बा, कैसी बातें कर रही है? जीरो तो मैं हूँ ना। तुझे जीरो मानने की गलती मैंने 25 साल तक की। अब ना मैं वो गलती करूंगी, किसे करने दूंगी, और तुझे भी नहीं करने दूंगी। तू जीरो नहीं, तू हीरो है, हीरो। जो बोझ उठा सकता है वो बोझ उतार भी सकता है। नजरिया बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। और सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। अब मुस्कुरा के इन जीरो का बोझ उठाएंगे। I was just checking किस चीज में तुम इतना खोई हो कि मेरी आवाज तक सुनाई नहीं दी तुम्हें। सॉरी मिस्टर ढोलकिया, वो म्यूजिक में पता नहीं चला। हाँ, तुम म्यूजिक सुनते हो काम करते करते? यस, जब स्ट्रेस में होती हूँ तब। स्ट्रेस? आजकल तो ऑफिस में भी काम का प्रेशर नहीं है। जब होता है तब सब, आज बस ऐसे। कम ऑन किंजल, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन शेयर विथ मी। हमारे तो घर वाली बात है। थैंक्स फॉर योर कंसर्न मिस्टर ढोलकिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। किंजल, मुझे अपना बॉस नहीं, अपना दोस्त समझो। लाइफ आसान हो जाएगी। जो प्रॉब्लम्स लोग अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर पाते ना, वो अपने कलीग्स के साथ शेयर करते हैं। कुछ लोग करते होंगे सर, हर कोई नहीं करता। लेकिन इश्यूज तो हर किसी की पर्सनल लाइफ में होते हैं। अब मुझे ही देख लो, सब कुछ है मेरे पास, पर फिर भी बिल्कुल अकेला हूं मैं। मेरी वाइफ मुझे बिल्कुल नहीं समझती। आई फील सो लोनली। इट्स सो नाइस टू हैव समवन अराउंड यू, जो तुम्हें समझे, जिसके साथ तुम अपने प्रॉब्लम्स, अपना दुख बांट सको। अब काव्या और वनराज का एग्जाम्पल ले लो। दोनों कितने नाखुश थे अपनी पर्सनल लाइफ में, लेकिन हुआ क्या, ऑफिस में आने के बाद न सिर्फ उनको हमदर्द मिला, बल्कि दोनों को हम सफर भी मिल गया। मुझे एक क्लाइंट को अर्जेंट कॉल करना है, सो एक्सक्यूज मी। साढ़े 10 बज रहे हैं, किंजल अभी तक घर पे नहीं आई, फोन भी नहीं उठा रही है। मीटिंग में होगी। मैंने ऑफिस में फोन किया था, वहाँ भी कोई नहीं उठा रहा है फोन। और वैसे जब भी देर से आने वाली होती है ना, वो फोन कर देती है। आज तो फोन भी नहीं आया, और तोशु नहीं है तो और चिंता हो रही है। वहाँ में क्या हुआ? वो देखिए ना, किंजल अभी तक नहीं आई है और फोन भी नहीं उठा रही है। 10:30 हो गए। ओह, जरूर ये ढोलकिया का बच्चा उसे काम देकर खुद पार्टी करने चला गया होगा। Oh, come on, वी।
किंजल को छोटी बच्ची थोड़ी है कि ढोलकिया को हैंडल नहीं कर सकती। शी मस्ट बी बिजी समवेयर। बिजी है पर लापरवाह नहीं हो सकती, फोन करके जरूर बताती। ऊपर से आज वो गाड़ी नहीं लेके गई है, कैब नहीं मिल रही होगी उसे। मैं उसे लेकर आता हूँ। आर यू आउट ऑफ योर माइंड वीर? अगर ढोलकिया ने तुमको देख लिया तो मैं अपनी बेटी को पिकअप करने नहीं जा सकता? जा सकते हो भी, ऑफ कोर्स जा सकते हो, लेकिन अगर वहां तुम ढोलकिया से टकरा गए फिर तुम दोनों की आर्ग्यूमेंट होगी और फिर खुन्नस में मुझे वो बुलाएगा नहीं जॉब पे। काव्या, वो वैसे भी तुम्हें जॉब पे नहीं बुलाने वाला। अगर उसे बुलाना होता तो वो अभी तक बुला चुका होता तुम्हें। वैसे भी मैं अब उसका एम्प्लॉय नहीं हूँ जो वो मुझे कुछ कह सके। फाइन, गुड नाइट देन। मैं भी मेरे कमरे में आराम कर रही हूँ, किंजल आ जाए तो मुझे बता देना। भगवान करे सब ठीक हो। किंजल, क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही है? हाँ? अरे ऑफिस में कुछ हुआ क्या? नहीं पापा, वो आते वक्त मैं तोशु से बात कर रही थी तो थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया और डोंट वरी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तोशु से बात करता हूँ, तुम दोनों आमने सामने बैठना, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके? नहीं पापा, अभी नहीं। आई एम सॉरी, मैंने आप दोनों को परेशान किया। आई एम रियली सॉरी। जरा भी नहीं बेटा, माता पिता तो बस तब परेशान होते हैं जब बच्चे उन्हें अपनी परेशानी नहीं बताते। मैं फ्रेश होके आती हूँ। चलो शुक्र है, सब ठीक है। किंजल ठीक है? नहीं, किंजल ठीक नहीं है। मतलब? पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि बात कुछ और ही है। किंजल, व्हाट इज दिस? सुबह से ना फोन किया है ना मैसेजेस का रिप्लाई कर रही हो। झगड़ा खत्म करना है या बढ़ाना है? तुम्हारे इंस्टिंक्ट कभी गलत नहीं होते अनुपमा। अगर तुम्हें लगता है कि किंजल किसी और वजह से रो रही थी तो तुम बात करके देखो उससे। चल बेटा, दूध पी ले। सो गई? मैं अभी तो 10 मिनट पहले आई थी। थक गई होगी, पर आज कुछ तो हुआ है। सुबह बात करूंगी। रोज सवेरे बापूजी लेकर आते हैं, इसलिए पता ही नहीं चलता कि दूध लाना भी एक काम है। जब नहीं होते तब पता चलता है कि घर में बड़े बुजुर्ग कितना काम करते हैं। किंजल से जाके भी बात करनी। अरे कोई बताएगा कि हुआ क्या है? इन दोनों से ही पूछिए बा कि सुबह सुबह सड़क पे खड़े होकर क्यों लड़ रहे थे। अरे बाबा, नहीं 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 नहीं, सड़क पे नहीं लड़ने का, दीदी की तरह घर में लड़ने का। हाँ, क्या हुआ बेटा? सब ठीक है? सब ठीक है अंकल, बस रहने दो नंदू, मैं अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और ना मैं जाना चाहता हूं। और मैं इतना इडियट नहीं हूं
कि मुझे पैकेज नजर ना आए। अगर बात सिर्फ एक इवेंट की होती, एक टूर की होती तो मैं चला जाता, लेकिन पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट है। पर सक्सेस के लिए फैमिली से दूर जाना ही पड़ता है समर। आई नो, लोग कामयाबी के लिए घर छोड़कर जाते हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है पता है? मुझे लगता है अपनों के साथ रहना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है और मेरी प्रायोरिटी मेरा घर है, मेरी फैमिली है, और मुझे यहाँ अपनों के बीच में रहकर भी काम मिल जाएगा। मगर उतने पैसे नहीं मिलेंगे। कीमत भी तो कम चुकानी पड़ेगी। बी प्रैक्टिकल समर। आई एम बीइंग प्रैक्टिकल। सबके लिए सक्सेस का सिर्फ एक मतलब नहीं होता है काव्या। मैंने देखा है बच्चों को अपने पेरेंट्स को छोड़कर अब्रॉड जाते हुए, वहां पर जाके बड़े बड़े घर बना लेते हैं, फिर उन बड़े घरों में वो, यहाँ पर पुराने छोटे घरों में उनके पेरेंट्स अकेले रहते हैं। हफ्ते में एक बार वीडियो कॉल, साल में एक बार विजिट, ये उनकी फैमिली लाइफ बन के रह जाती है। एक अच्छी फैमिली लाइफ, थोड़े कम पैसे कमाकर अपनों के साथ रहना, अपनों के पास रहना, यही मेरे लिए सक्सेस का मतलब है। तेरी बात सही है समर, पर यह बात भी उतनी ही सच है कि फैमिली के साथ रहने के लिए पूरी उम्र होती है और आगे बढ़ने के लिए यही 5-6 साल। बी वेरी वेरी श्योर ऑफ योर डिसीजन, क्योंकि अगर 5 साल बाद तुझे अफसोस हुआ तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, और तो वही घर ना काटने को दौड़ेगा। घर में खुशी मिल जाती है और इज्जत तो बाहर जाके कमानी पड़ती है, और वही आदमी घर में खुश रहता है जिसने बाहर दुनिया में जाके इज्जत कमाई है। मैं तो कहती हूँ कि जा, बाहर जा, दुनिया देख, दुनिया जीत, और फिर लौट आना। घर कहाँ भागे जा रहा है? हा? और तुझे अगर नहीं भी जाना है बेटा, तो कम से कम सही वजह तो बता। समर और मैं घंटों छत पे लेट के सपने देखते हैं। डांस एकेडमी को आगे ले जाने के सपने हैं, उसके नए नए शाखा खोलने के सपने, बड़े बड़े स्टेज शो करने के सपने, देश विदेश में टूर करने के सपने। समर विदेश के लिए इसलिए मना नहीं कर रहा क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो फिर क्यों मना कर रहा है? क्योंकि वो अपनी माँ और उसकी डांस एकेडमी को बिना साथ लिए आगे नहीं बढ़ना चाहता। ये छोटी सी डांस एकेडमी के लिए? हर सपने की शुरुआत छोटी ही होती है काव्या। अब बड़ी बड़ी कंपनीज को ही देख लो, सबने गैराजेस से शुरू किया था। जब वो आगे बढ़ सकते तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि वो पढ़ लिख के आगे बढ़े थे, तुम्हारी तरह ताथा थैया करके नहीं। पता है तुम जैसे लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तुम जैसे लोग एक कलाकार को, एक आर्टिस्ट को पहले डिस्करेज करते हो और फिर कंप्लेन करते हो कि हमारे देश में सिर्फ क्लर्क्स पैदा होते हैं, कोई भी अपना करियर आर्ट में नहीं बना सकता। अरे नहीं बना सकता, क्योंकि उसके परिवार वाले उसे नहीं बनाने देते। मेरी फैमिली ने, मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया है, तो हम अपना करियर क्यों नहीं बना सकते? हम आसमां क्यों नहीं छू सकते? अनुपमा, देखो अपने बेटे को, देखो इसे नाचने के लिए मना किया तो इसके तेवर देखो। दुनिया ताने देगी, मजाक उड़ाएगी। मैंने तुम्हें क्या सड़कों पे नाचने के लिए पैदा किया है? फैमिली फैमिली फैमिली, सारा दिन तुम फैमिली फैमिली करते रहते हो। अरे अगर फैमिली के कुछ काम ही आना है तो फिर ये ऑफर एक्सेप्ट कर लो, पैसे कमाओ और ये लोन चुकाने में हेल्प करो। काव्या, समर ये ऑफर लेगा तो अपनी मर्जी से और ठुकराएगा तो अपनी मर्जी से। मेरा कोई भी बच्चा किसी भी फैसले को मजबूरी में आके नहीं लेगा। ये लोन हमारा बर्डन है और इसे मैं और अनुपमा उठाएंगे। पहले तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, अब तुम बर्डन भी उठाओगे। Why? क्योंकि यही एक बाप का काम होता है काव्या, कि वो बोझा खुद अपने कंधों पे उठाए ताकि उसके बच्चे खुल के जी सकें। जिस बाप ने बेटा बन के अपने कंधों पे बोझ उठाया हो, वो सपने में भी ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे अपने कंधे पे बोझ उठाएं। मेरे बापूजी भी ये नहीं चाहते थे कि मैं जल्दी काम शुरू करूं, पर वो मजबूरी थी हमारी। तो मजबूरी तो अभी भी है ना? नहीं काव्या, हम मुश्किल में जरूर हैं, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है। समर की माँ पैसे कमा रही है, उसका बाप भी पैसे कमाना शुरू कर चुका है और बापूजी की भी पेंशन आ रही है। हम कर्ज अदा कर देंगे, लेकिन समर के सपनों को मैं किसी भी कर्ज से बंधने नहीं दूंगा। मेरा बेटा ना तो मजबूर है और ना ही मैं उसे मजबूर होने दूंगा। तुम तो समर को पूरा टाइम डांटते रहते थे। मैं उसे इसलिए डांटता था क्योंकि मुझे उसके भविष्य की चिंता थी, इसलिए नहीं कि वो मुझे पैसा कमा के लाके दे। ठीक है, करो जो करना है, मुझे क्या करने दो। इसे बच्चों के साथ आता थैया, पर बच्चे 500 रुपए पूरे महीने के लिए कमाने दो। गॉड, इमोशनल फूल्स, ऑल ऑफ यू।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।